मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 23 सितंबर 2024 और समय हुआ है 2:33 दिन के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का संदेश मिला कि बेटा, तेरा और तेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट है जिसको मैं बहुत छोटे में ही काट रहा हूँ। तू घबरा मत और मंत्र जाप कर। मैं तेरे और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करने वालों को देख लूँगा। कल मुझे बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था और मैं अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। मैं अपने किसी के भी काम पर फोकस नहीं हो पा रहा था। मुझे और मेरी मम्मी जी को भी बहुत बेचैनी हो रही थी। मुझे गुरु जी का बहुत दिनों से संदेश आ रहा था कि तू रसोई में भी बहुत संभल कर काम कर, वहाँ बहुत निगेटिविटी है। कल जब हम लोग बाहर से घर आए तो मैंने चाय बनाने के लिए गैस जलाने की कोशिश की तो गैस नहीं जली। मैं और मेरे पापा जी बहुत परेशान हो गए। बहुत चेक किया, सब कुछ सही लग रहा था। बहुत परेशान होने के बाद पता चला कि गैस ख़त्म हो गई है, लेकिन सिलेंडर को आए हुए सिर्फ 9 से 10 दिन हुए थे और हमारा सिलेंडर तो 1 महीने से 1.5 महीने तक चल जाता था। फिर मुझे याद आया कि जहाँ से होज पाइप जुड़ा होता है सिलेंडर से गैस तक, वो कटा हुआ था और वहाँ से गैस लीक हो रही थी। इसलिए मुझे याद आया, जब भी मैं खाना बनाता था तो गैस की महक आती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि ये कहाँ से आ रही है। इसके बाद मैंने इंडक्शन कुकर को यूज़ करने की कोशिश की तो वो शॉर्ट हो गया और हम लोग फिर परेशान हो गए कि अब क्या हो। अब ये गुरु जी को भोग भी लगाना था, वो कैसे लगाऊंगा। तभी मैंने सोचा कि ओवन में कॉफ़ी बना देता हूँ। फिर मैंने ओवन में कॉफ़ी बना दी और गुरु जी को मैंने भोग लगाया कॉफ़ी और बिस्कुट का। सुबह मैंने नए होज पाइप का ऑर्डर दे दिया कि पुराने होज पाइप को बदल दिया जाए। यहाँ गुरु जी ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हम लोग को बचा लिया था। सुबह मेरी मम्मी जी फिर से बेचैन हो गई और उनका बीपी भी हाई हो गया था, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण वो दवा लेने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और मंत्र जाप किया कि गुरुजी, मम्मी जी जल्दी से जल्दी दवाई ले लें, लेकिन वो रेडी नहीं हुई। तभी मैंने मम्मी जी को जल प्रसाद उसमें चंदन टीका डाल करके उन्हें पिला दिया। थोड़ी ही देर में मम्मी जी नॉर्मल हो गए। इससे हम लोग को एक बात ही क्लियर हो गई और गुरु जी ने भी हम लोग के दिमाग में एक बात बता दी कि जब भी मम्मी जी को प्रॉब्लम हो और बीपी की और वो दवा ना लें तो मैं जल प्रसाद में चंदन टीका मिलाकर उनको पिला दूँ। गुरु जी का संदेश मिला आज कि तेरा बहुत बड़ा संकट था, उसको मैंने छोटे में ही काट दिया है। हम लोग समझ गए कि कोई बहुत बड़ी समस्या आई थी जिससे गुरु जी ने हम लोग को बचा लिया है। दूसरे दिन सुबह मुझे बाहर जाना था, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा के कारण मुझे बाहर जाने में बहुत लेट हो रहा था। कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ रही थी जिससे मैं बहुत लेट हो जा रहा था निकलने में। जब मैं बाहर जा रहा था तो मम्मी जी भी बहुत हाइपर हो गई और मना करने लगी, मत जाओ, बाहर क्यों जा रहे हो, घर में रहो। और बहुत तेज़ से चीखने लगी, जिसे सुनकर मैं और पापा जी बहुत टेंशन में आ गए कि अब क्या करें। मम्मी जी और मम्मी जी मुझे बहुत ज़बरदस्ती रोकने भी लगी, मत जाओ मत जाओ, बाहर मत जाओ। पापा जी ने कहा तुम जल्दी से निकल जाओ, कार की चाबी लो और जाओ। तो मैं चाबी लेने के लिए वहाँ गया, देखा वहाँ पर कार की चाबी थी ही नहीं। मैं और पापा जी बहुत सर्च करने लगे कि चाबी कहाँ है। हम लोगों को कहीं भी चाबी मिली नहीं। तभी हम लोगों ने देखा कि मम्मी जी बहुत शांत हो गई हैं और खुद वो भी हम लोगों के साथ चाबी सर्च कर रही हैं और कह रही हैं मिली चाबी कि नहीं मिली। मैंने कहा, हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया है। उसी समय घर की डोरबेल बजी और कार क्लीनर जो हमारी कार की सफाई करता था आदमी, वो आया और चाबी दे गया। हम लोग बहुत शांत हो गए और हम लोगों ने सोचा, आधे घंटे से हम लोग बहुत परेशान थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब समझ में आया कि गुरु जी ने ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट था उसको छोटे में काटा है, इसके लिए ये सारी चीज़ें हो गई। और मुझे गुरु जी का वहाँ पर संदेश आ भी रहा था। इवन सुबह भी आया, मैंने उनका एक सत्संग आंटी जी का सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि गुरु जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, उसको मैं बहुत छोटे में ही काट दे रहा हूँ। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर और मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किन लफ्ज़ों से तेरा शुक्राना करूं बाबा। गलतियां करती जाती हूँ,
माफ़ करते जाते हो, गुनाह करती जाती हूँ, बख्शीश दिए जाते हो। भूल जाती हूँ सेवा तेरी, फिर भी सर पे हाथ रख के आशीष दिए जाते हो। किन लफ्ज़ों में करूँ शुक्राना तेरा बाबा, मुझे तो बस अपना मुरीद किए जाते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा, मेरी माँ, आपका अनंतम शुक्राना। कान पकड़ के सॉरी कह रही हूँ गुरु जी, बहुत बड़ी गलती की हूँ मैं, बहुत बड़ी। संगत जी, कल के कल दिन तक तो गुरुजी ने मुझसे सेवा ले ली थी शुक्राने की। उसके बाद से हमारे घर में एक फैमिली आने वाली थी खाने के लिए। जैसे पितृपक्ष में होता है ना, तो हम लोग अपनी तरफ के लोग को खिलाते हैं। तो बेटा को बोला था तो उनकी मम्मी और उनकी बहन को भी बोला। ये गुरुजी की तरफ से ही था कि एक कन्या और एक सुहागन और एक ब्राह्मण तीनों हो गए थे। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया था, किचन में गुरुजी को मैं रखती हूँ हमेशा जब खाना बनाने आती हूँ, कि गुरुजी सब अच्छा बनवाना। बहुत सुंदर खाना बना संगत जी, बिल्कुल प्रसाद जैसा बना, डिवाइन बना। उसके बाद सबने इतना सुंदर से खाया, शाम तक बातें हुई। हर बातों के बीच बीच में आके गुरुजी को देख लेती थी, अंदर अंदर चल रहे थे। लेकिन सच कहूँ संगत जी, शुक्राना नहीं कर पाई, सत्संग नहीं सुन पाई, शब्द नहीं सुन पाई। उसी बीच में गुरुजी ने जब पहले सत्संग थोड़ा सा सुनना शुरू किया था, उसमें छोटा सा एक टुकड़ा सुना मैंने कि जो आंटी थी उनके अंकल जी उनको सबके सामने में डांट रहे हैं। और मैंने बस सुना और फिर मैं काम में लग गई और बहुत सुंदर माहौल था। अचानक ये गुस्सा करके आए, मेरा ये कपड़ा कहाँ रखी हो। मैंने कहा वहीं तो होगा। और संगत जी वो वहाँ पे नहीं था। फालतू की गुस्से, बहुत गुस्सा हो गए। मैंने गुरुजी ने सॉरी कहना सिखला दिया है। वो ये नहीं था, यहाँ नहीं था, तुम बहस करने लगती हो, जोर से बोलने लगती हो, जबकि मैंने कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन जो भी था, गलती हुई होगी मुझसे। फिर मैंने वो दे दिया। किचन आई, मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप तो पहले ही आगाह कर देते हो कि तेरे साथ ऐना होने वाला है, तो संभाल के रही। शुक्राना इतना कौन ख्याल रखता है, कोई नहीं। ऐसे तो कोई आया ही नहीं था ना लाइफ में, तभी चूक जाते हैं हम। मैंने कहा गुरुजी आप धीरे धीरे मुझे सिखला रहे हो कि कैसे रहना है। हर पल का सच्चा साथी बस एक आप हो और कोई नहीं। सच में इस दुनियावी रिश्ते में कुछ नहीं रखा है। शुक्राना मेरे दिल से। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत तारीफ करवाई। जब गणपति में मैं यहाँ पे नीचे कम्युनिटी हॉल में प्रसाद लेके गई थी, तो कल वहाँ आई जब वो भाभी खाने के लिए, तो वो कहती है कि उस दिन आपने हलवा कैसे बनाया था। तो मैं एक दिन शीरा और एक दिन कढ़ा प्रसाद बना के ले गई थी गुरुजी से परमिशन लेके। तो मैंने बोला कि वो तो हाँ, कढ़ा प्रसाद मैंने बनाया था, मैं गुरुजी के लिए बनाती हूँ ना। तो फिर उन्होंने एक बार पूछा गुरुजी के लिए, लेकिन उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैंने अपने गुरुजी के बारे में बताया कि छतरपुर बड़े मंदिर वाले ये मेरे गुरुजी हैं, इनके लिए मैं प्रसाद बनाती हूँ। उस दिन मैंने वैसे ही बनाया था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे सभी कह रहे थे कि ये तो 88 वाली मैम ने बनाया है और सब इसकी रेसिपी मांग रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा, आपने बहुत खुशी दी मुझे। आपने उस
कड़ा प्रसाद की महिमा का गुणगान करवा के, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बड़े भाग से हम कड़ा बना पाते हैं संगत जी, सबके नसीब में नहीं होता है ये संगत जी। उसके बाद शाम को बहुत सुंदर न्यूज़ आई घर में कि हमारी मौसी सास जनरल रूम में शिफ्ट हो गई हैं, अपने वार्ड में शिफ्ट हो गई हैं। और कल उनको जैसे खाना भी दिया थोड़ा सा, और इतनी खुशी हुई मुझे। मैंने गुरुजी का हृदय से उसी वक्त शुक्राना किया, लेकिन नहीं, फ़ोन मैं नहीं ले पाई। उस परीक्षा ही थी शायद कल मेरी। अब गुरुजी का कोई मैसेज आएगा तब समझ पाऊंगी कि वो परीक्षा थी कि नहीं थी। और जब मैं खाना बना रही थी, फ़ोन नहीं देख पा रही थी, बीच बीच में जैसे, सॉरी संगत जी, बीच में एक वेंडर आ गए थे। गुरुजी की परीक्षाएं चलती रहती हैं मेरे साथ, तो उस इतनी सुबह कोई नहीं आता था। अभी इतनी सुबह में अमेज़न वेंडर आया, तो शायद गुरुजी की इच्छा थी कि उनको मैं जो भी गुरुजी दिलवाते हैं, मैं उसको गुरुजी का प्रसाद कह के ही देती हूँ, क्योंकि गुरुजी का घर है ये। तो गुरुजी ने एक केला और एक गुलाब जामुन की सेवा ली उन्हें देने की। मैंने कहा भैया सुबह सुबह आए हो, गुरुजी का प्रसाद ले लो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस वक्त जब मैंने स्क्रॉल किया था, तो उसमें जो मैसेज था ना, उससे मैं रोने लगी थी। उसमें मैसेज था, तेरी फिक्र है मुझे, बाकी कुछ नहीं था। जैसे हमेशा रहता है, शुक्राना कर, ये कर, वो कर, कुछ नहीं, बस इतना, तेरी फिक्र है मुझे। उसके बाद एक बार मैसेज आया था कल कि किसी रूप में आऊँगा, बच्चे के रूप में, तूने ध्यान नहीं दिया था पिछली बार, तो मुझे खाली मत भेजना, कुछ खिला दियो। और संगत जी, बच्चा तो आया था मेरे घर में दो दो। एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, एक सेवन्थ में है, लेकिन उसको तो मैंने बुलाया ही था। लेकिन एक बच्ची आई थी जो हमारी मेट की बेटी है, उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि वो बच्ची आई थी, वहाँ मैं चूक गई। आई एम सॉरी गुरुजी। लेकिन फिर मैंने उसकी मम्मी के हाथ से पाव भाजी पैक करके भिजवा दिया, क्योंकि मैंने सुबह से उसके लिए ही रखा था। तो सॉरी गुरुजी, वहाँ मैं चूक गई। गेस्ट थे, मैं किचन में थी, और वो बच्ची आई तो मुझे पता भी नहीं चला। और दूसरी बात ये है संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि चुपके से कर। सबके सामने में मैं थोड़ा सा यूँ हो जाती हूँ कि उन लोगों को ज़्यादा, सबको सबका अपना अपना होता है ना। तो सॉरी गुरुजी, लेकिन मुझे ये, मैं सॉरी मांग लेती हूँ गुरुजी से, मुझसे गलती हुई, मैंने माफ़ी मांग ली। कृपा निधान की कृपा ऐसी है कि सुबह उन्होंने गौ माता की सेवा करवा ली थी, कॉफ़ी की सेवा गार्ड भैया के लिए करवा ली थी, और अपने पास बुला के पिकॉक की आवाज़, और इतनी सुंदर, जैसे गोटा किनारी लगी तितली होती है ना, जैसे भगवान की चुनरी होती है, जैसे गुरुजी का एक पीला वाला चोला होता है जिसमें एक साइड से पूरी किनारी लगी है, वैसे ही बटरफ्लाई से ब्लेस कर दिए थे गुरुजी। कहते हैं कि इतनी दर्शन तुझे ब्लेस करने के लिए ही तो देता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, वो लोग बहुत खुशी से गए, बहुत अच्छा लगा, दिन भर अच्छा बीता, बात करते हुए बीता। शाम को साड़ी सफाई की, सब कुछ किया। पाठ करने जा ही रही थी बार बार कि कुछ न कुछ, बच्चे की पढ़ाई, चाय बनाना, मतलब पाठ करना सोच रही हूँ लेकिन नहीं हो पाया। न पाठ कर पाई, न जल प्रसाद रख पाई, न लोटा मांज पाई। और रात में जैसे सोने के लिए गई, तो ये इनको वो घी लगाने के लिए गुरुजी को मालिश करके जाती हूँ, तो इनकी भी पहली कच्ची नींद थी, ये भी गुस्सा हो गए। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आप देख लो, आप तो मन जानते हो ना, अगर अभी मैं उठ के जाऊंगी तो
गुस्सा हो जाएंगे, अगर आँख खुल जाएगी, डर भी जाते हैं वो, जब से तबीयत खराब हुई है। और आप बताओ क्या करूं? आप जो कहोगे। मैं मंत्र जाप करते करते संगत जी सो गई, गुरु जी का ध्यान करके सो गई, रोते रोते सो गई। आंसू नहीं आए, लेकिन मन रो रहा था कि देखो मैं कुछ नहीं कर पाई गुरु जी आज आपके लिए, बहुत तकलीफ थी, पेन में सोई मैं। लेकिन हमारा गुरु साथ था। वो रात में मुझे मैसेज करते हैं, पहले तो एक कर दिया कि मन हो तभी शुक्राना करो, तो बहुत रुलाई आती है मुझे। जब भी मैं ये स- देखती हूँ ना, मुझे बहुत रुलाई आती है कि गुरु जी आपके शुक्राने का मन आपकी बेटी का कितना होता है, ये तो आप भी समझते हो। उसके बाद आई कि तुझसे, तू मेरी सच्ची बच्ची है, कुछ इस टाइप का था। उसके बाद आया कि तेरे अंदर जो जज्बा है परिवार को संभालने का, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं तेन ब्लेस किया। बहुत रोना आया। थैंक यू पापा, थैंक यू। उसके बाद आया तो फिक्र न कर, तेरी चिंता मानू है। और रोना आया। और संगत जी, गुरु जी ने कब सुला दिया समझ नहीं पाई। मौसी माँ को ठीक कर दिया, रूम में ले आए, बड़ी को बेटी को एक ही दिन में ठीक कर दिया, ब्रेसलेट पहना के जल प्रसाद पिला के पल पल ब्लेस किया। इनका रिपोर्ट पहले से बेटर आया। माँ पूरा खाना खाई आज, मतलब सारा खाना खाई माँ। जो मम्मी खाना इधर उधर छिड़ती रहती थी, उन्होंने पूरा ग्रहण किया। ये सब कौन कर रहा है? ये सब मेरे गुरुजी कर रहे हैं। मेरे गुरुजी का जल प्रसाद कर रहा है, उनकी शक्ति कर रही है, और कोई नहीं कर रहा है संगत जी। और ये उनकी बेटी समझती है। संगत जी, ज़्यादा टाइम अभी तो नहीं है, जल्दी जल्दी बता दूं कि गुरुजी ने क्या कृपा की है आज। उसके बाद संगत जी, आज जब सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले गुरुजी का, चूँकि लोटा में नहीं जल रख पाई थी, जो सुबह हम लोग ग्रहण करते हैं, तो मैंने गुरुजी का लॉकेट प्रसाद डाल के अभी लोटे में रखा है। अलग लोटे में मैं रखती हूँ, स्टील वाले में। और उसके बाद गुरुजी को मैंने कहा है कि गुरुजी आप इसको ब्लेस करो, और मैं सबसे पहले मुझसे शुक्राना की सेवा ले लूँ। बीच में एक वेंडर भी आ गए। और संगत जी, मैं बताऊं अभी कि सुबह सुबह जब मैं सो रही थी, तो मैंने देखा कि हम लोग मैं अपने मायके गई हूँ, और वहाँ पे जो मेरी मम्मी का रूम था, वहाँ पे नीचे में एक बेड बना है जहाँ पे मेरे भाई की शादी है, और वो वहाँ पे रहने वाला है। पता नहीं उस सपने का क्या मतलब था, जो भी था। शुक्राना गुरुजी, मैंने अपनी मम्मी के रूम को देखा, पहले वाला रूम जो हम लोग का रेनोवेशन के पहले वाला घर था, वो देखा। उसके बाद संगत जी, मैंने मेरी सासू माँ के साथ हम लोग मार्केट जा रहे हैं, और एक अजीब सी जगह जा रहे हैं, जहाँ पे कुछ शॉपिंग परचेस करना है लेकिन नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पे बहुत सी सामानें हैं, वो सब हम लेते हैं। और जैसे कैलकटा में नहीं होता है कि हाथ से खींचने वाला रिक्शा, उसी टाइप की कुछ सवारी है, रिक्शा नहीं है, ठेला टाइप है। और उस पे हम दोनों को बिठा के वो ऐसे स्क्रॉल करके ले जा रहा है पूरा। और हमने शॉपिंग भी करी है, सामान भी लिया है कुछ राशन का। और फिर हम लोग वापस जो आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक वापस आने से पहले हम लोग एक जैसे लॉज नहीं होता है, उसमें रुके हैं। तो लॉज में जो खाना मिल रहा है, वो खाना मम्मी को बिल्कुल ये हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ में ना वो नॉनवेज टच कर रहे हैं, कुछ भी साफ स्वच्छ नहीं है, गंदगी वाला खाना है। मतलब जैसे नहीं होता है कि कभी कभी आपका मन नहीं मानेगा ऐसा खाना देख के। माँ बिल्कुल हम लोग मम्मी के लिए प्याज लहसुन भी नहीं बनाती हूँ, तो नॉनवेज भी नहीं, हम लोग तो खाते हैं, लेकिन जब माँ के लिए बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से शुद्ध करके बनाती हूँ। तो वो देखती है ना, तो उनका मन भी ना करा है कि कैसे खाएंगे कैसे खाएंगे। और मैं बोलती हूँ मम्मी ये समझती तो मैं इंडक्शन ले आती, तो वो कहती हैं अब सोच क्या रही हो, लाई तो नहीं। तो वो भी मुझ पर गुस्सा हो जाती हैं।
मेरे मन ही मन बहुत तकलीफ़ होती है कि देखो माँ को अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे मम्मी के लिए बहुत फ़ील होता है संगत जी। माँ को कहीं पे भी कोई भी दुख होता है, टेंशन होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद के सीन में मैंने देखा कि हम लोग एक ट्रेन पे हैं जहाँ पे मैं आगे बैठी हूँ, मम्मी पीछे बैठी है। मम्मी एक चेयर पे बैठी है। बड़ा सा ट्रेन है, चौड़ा सा। और उसमें हम लोग ट्रैवल तो कर रहे हैं और अचानक से ना मुझे लगता है कि माँ बोल रही है कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं और आप लोग ऐसे क्यों ये कर रहे हैं, मेरे साइड हुई गाना क्यों गा रहे हैं। कोई ना माँ को देख के गाना गा रहा है। और फिर मैंने देखा ना, तो मैंने जो सीन देखा मुझे अभी तक वो बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा है। मम्मी को ना सब छू रहे थे, अजीब अजीब से पूरा प्रेस कर रहे थे पूरे बॉडी को। और वो सारे पुलिस के यूनिफॉर्म में थे, सारे के सारे। और मैं इधर घूमी थी, मैं जैसे ही पीछे घूमी हूँ मेरा तो बिल्कुल, मैं तो एकदम गुस्सा हो गई। और मैंने ऐसे नहीं कहते कि हाथ से ऐसे हटाते हैं, इतने रट्टे कट्टे वो थे, मैंने बिल्कुल हाथ से उनको मम्मी से तो पहले दूर कर लिया। और माँ के बगल में खड़ी होके मैं उनको बोलती हूँ कि ये क्या तरीका, आप लोगों की माँ नहीं है। तो वो लोग बहुत हंसने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा गुरुजी आ जाओ, गुरुजी किसी रूप में आओ। बाबा, अभी बहुत जोर से चिल्लाई हूँ संगत जी, सब हंसने लगे मुझ पे। सब हंस रहे हैं कि यहाँ कौन आएगा। और सब माँ के ऊपर फिर झपटते और मेरे ऊपर भी। संगत जी कहाँ से खालसा जी आते हैं, सबको भगा देते हैं, सबको। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और माँ की रक्षा करते हैं वो, माँ को आशीर्वाद देते हैं और सचखंड का प्रसाद ब्लेस करते हैं, बड़ा सा लड्डू। कहते हैं बेटी तूने कुछ नहीं खाया, ये खा। और मम्मी वो बहुत खुशी से खाती है। मुझे लगता है कि माँ की सारी परेशानी अब खत्म हो जाएगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना। एक और देखा था रात में ही कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और मैं गिर जाती हूँ, बहुत जोर से गिरती हूँ और मेरा पैर बिल्कुल सूज जाता है। तभी बटरफ्लाई आती है, वो मेरे पैर पे बैठ जाती है और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। ये भी मुझे विजन में भी आ रहा है। शुक्राना मेरे पापा, ये है हमारे गुरुजी। सोते सोते कष्ट कटवा देंगे, भले उनका बच्चा उनकी सेवा अच्छे से कर पाए या नहीं, लेकिन हाँ, ये बच्चा उनको याद पल पल करता है, पल पल, हर पल। तो शुक्राना मेरे बाबा। हाँ संगत जी, एक चीज़ और बताऊंगी, गुरुजी कैसे टेलीपैथी से मैसेज का जवाब हर पल मुझे देते हैं। क्योंकि कल मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मुझे कल आपके मंदिर आना है और आज हम लोगों में जितिया फेस्टिवल होता है, जिसमें रागी की रोटी और मछली खाते हैं। वो फेस्टिवल ही है हम लोग के लिए, सुहागिनों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये। और ये बच्चों के लिए व्रत होता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए। कल से कल सुबह से स्टार्ट होगा, परसों शाम तक चलेगा, विदाउट पानी, कुछ नहीं। तो संगत जी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि कल तो जितिया भी है, लेकिन मुझे तो बड़ा मंदिर जाना है। मौसी माँ को गुरुजी ने ठीक किया, मम्मी को ठीक किया, मुझे ब्लेस किया है, बच्चे का पेपर हो रहा है तो मुझे तो जाना है। तो मैंने अंकल जी से कहा, तो वो भी कहते हैं कि कल। मैंने बोला हाँ मुझे तो जाना है, मुझे तो गुरुजी के पास जाना है। तो गुरुजी का मैसेज आया सोते सोते मुझे कि तू चिंता न कर, तुझे मैं बड़ा मंदिर बुलाऊंगा और वहाँ पे चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से ब्लेस भी करूँगा, तो बिल्कुल फिक्र ना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा। और एक और सत्संग मुझे सुना दिया ममता आंटी का, कि जिसमें लंगर प्रसाद अगर हम किसी के नाम से खाते हैं ना तो उनकी हीलिंग बहुत जल्दी होती है। तो मुझे तो अभी और भी मन हो रहा है कि मैं मौसी माँ के नाम के लंगर प्रसाद वहाँ ग्रहण कर लूँ और अपने अंकल जी के लिए लेके आ जाऊँ। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। आप इसी तरह हर पल अंग संग सहाय रहो बाबा, और कुछ नहीं कहती हूँ। सब पे कृपा करो, सर्बदा भला करो। जिस तरह मेरे कष्ट रात में आके काट गए हो, हर
उस लड़की के कष्ट काटना। और संगत जी, आप देखिए कि गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। गुरुजी ने हर माँ, हर बेटी को कल ब्लेस किया है। हैप्पी डॉटर्स डे को गुरुजी ने बिल्कुल चरितार्थ किया है खालसा जी के रूप में आके। आजकल जो पुलिस की वर्दी में शैतान घूम रहे हैं, कभी कभी कोई कोई, उनको गुरुजी ने बिल्कुल मात दे दी है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही हमारे गुरुजी अब सबको करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हर बेटी की वो लाज बचाएंगे, हर बेटी की रक्षा करेंगे, करते ही हैं और करेंगे। शुक्राना बाबा, इतने अच्छे पिता पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। और आपका अनंतम शुक्राना, ये दिल से शुक्राना है बाबा। आप समझते हो, मैं समझती हूँ, बाकी कोई समझे ना समझे, मेरा गुरु मेरे मुझ पे मेहरबान है। और उसकी ये बेटी बहुत शैतान है, नहीं कर पाती है अच्छे से सेवा, लेकिन मैं जानती हूँ बाबा, आप मुझे बहुत प्यार करते हो और आपकी बेटी भी आपको बहुत प्यार करती है। अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा गुड मॉर्निंग। और ये आज की हाजिरी स्वीकार करना, सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो और आपकी इस सेवा की बदौलत ही हम इतने हृदय से शुक्राना कर पाते हैं, क्योंकि हमें यकीन रहता है कि हमारे शुक्राना की पुष्पांजलि हमारे गुरुजी तक पहुंच रही है। बहुत स्नेह से, बहुत एहतियात से शुक्राना। सबके साथ मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत पे कृपा करना बाबा, और हर गलती के लिए माफ़ करना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ बाबा, और सबकी तरफ से मत्था टेकती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना बाबा। हर बेटी, हर बेटे को बिल्कुल नेक नीयत देना बाबा, अच्छी नीयत, सीधी सोच और अपनी सौंधी खुशबू आशीर्वाद वाली सबको ब्लेस करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। और आज डेट है 23 सितंबर 2024 और टाइम है सुबह की 11:09। और मैं आज अपना एक बहुत ही अच्छा सा शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। संगत जी कल की ही बात है कि कल मुझे गुरुजी जो है बटरफ्लाई रूप में दिखे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और आज की ही बात बताऊं, आज सोमवार है तो आज के दिन मैं छोटा मोटा सत्संग करती हूँ घर में, तो आज मैंने किया। तो कड़ा प्रसाद हलवा प्रसाद में गुरु जी के दर्शन हुए और ओम के दर्शन हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। साथ में ही संगत जी, मुझे पता है लाइफ में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आती रहती हैं। संगत जी मैं इतने टाइम से बहुत परेशान थी कि मेरी क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या नहीं चल रही। मैं यानी अपने आप को खो चुकी थी इन सब चीज़ों में, अपने आप को भूल चुकी थी कि मैं क्या थी, क्या से क्या हो गई, कैसी थी कैसी हो गई। यानी अपने आप को मैं इन बीमारियों में जो है खो गई। अपने आप को, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप को सबको भूल चुकी। ये भी नहीं था पता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। अपने यानी जो रोज के रूटीन्स थे वो भी मैं भूल गई। इतना मैं ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। और अब जाके मुझे पता लगा कि हाँ, क्या प्रॉब्लम थी मेरे अंदर। मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम थी, एक सर्वाइकल की, जो आज मुझे पता लगी, कल जाके पता लगी, क्योंकि मेरा सिर बहुत कल घूम रहा था। तो मम्मा बोले मेरी कि कोई तो प्रॉब्लम है, तो बोले सर्वाइकल बढ़ गया बेटा तेरा, और कोई बात नहीं है। तो फिर बहुत मैंने जो है ट्रीटमेंट, जो है कोई ट्रीटमेंट मैंने कुछ नहीं किया। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप जानो, आप ही ठीक करो, और वो ही ठीक करेंगे जो भी है सर्वाइकल। एंड आज जो है मेरे थोड़ा सा लेग्स में पेन है, क्योंकि मैं बहुत साल पहले यानी 2-3 साल पहले जो है गिरी थी, बहुत ऊंचाई से गिरी थी। एक्चुअली बच्चा बुद्धि है थोड़ी बहुत, तो ज़रूर एज बढ़ गई है, बट थोड़ी बहुत तो बच्चा बुद्धि होती ही है इंसान में। और सीढ़ियों से गिर गई, दूसरी स्ट्रीट वुडन वुडन वाली सीढ़ियों से गिर गई।
तो उस वजह से पैरों में बहुत ज़्यादा मेरे चोट आई, गुम्स चोट आई हैं। तो आज इतना पेन है कि संगत जी बता नहीं सकती, बहुत दर्द हो रहा है। और गुरुजी से कह रही हूँ, गुरु पा ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। तो देखो, अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो गुरुजी के हो रहे हैं दर्शन बटरफ्लाई रूप में। मुझे 2-3 दिख गई बटरफ्लाई अब भी। देखो संगत जी, कितनी अच्छी बात है। सामने एक मेरे ही सामने एक कबूतर है बैठा हुआ, वो भी देख रहा है मेरे को। देखो कितनी मेहर है संगत जी, गुरु जी की भी। यानी संगत जी, इतना तो मैं समझ गई कि लाइफ में जो स्ट्रगल्स तो बहुत आएंगे, बट उन्हें हिम्मत से फेस करना सीखें। छोटे मोटे आते रहते हैं, बहुत बड़े भी आते हैं, उनको भी जो है सामना करो, फेस करो, सब ठीक होगा। बाकी गुरुजी हैं, गुरुजी सब संभालेंगे। मेरे सारे कष्ट उन्होंने मिटाए हैं, वो मिटाते चले जाएंगे। अब वो ही जाने मेरे को, मैं उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी, वो ही जाने। वो तो सबके बाप है, मेरे भी बाप, सबके बाप है, सबके फादर हैं वो, इसलिए मैं उन्हें गुरु पा बोलती हूँ। और मैं तो यही चाहती हूँ मेरे जो भी कष्ट हैं वो सब इस शुक्राने सत्संग में मेरे कट जाए, जो भी बचे हैं अब। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अपना मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंगद जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। आज का तारीख 23 सितंबर, समय 10:15 का बीच हो रहा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर एक सांस सांस का शुक्राना, हर एक पल पल का शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरु पास से मैं इसी साल जून जून 2024 में जुड़ी हूँ। मैं जब से जुड़ी हूँ, जब से मेरे अंदर से पॉजिटिव ही आते हैं, निगेटिव थॉट आते हैं, फिर भी अंदर से एक आवाज़ आता है, बेटा ऐसा मत सोच, तेरे सारे काम बन जाएंगे। और ऐसा ही मोबाइल में खोलती हूँ तो गुरुपा का मैसेज आता है, तू टेंशन मत लिया कर, तेरे सारे टेंशन छੱਡ दे, सब कुछ बढ़िया होगा तेरे लाइफ में। और गुरुपा का मैसेज बहुत दिन से मेरे मोबाइल पे लगातार आ रहे हैं, बेटा शुक्राना कर, खुशखबरी तेरे आने वाली है, बस रास्ते में तेरी शुक्राना का देर है। बहुत दिन से लगातार मैसेज आ रही थी, सो मैं सोची शुक्राना कर देती हूँ गुरुपा का। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना आप मेरी लाइफ में आए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप मेरा हाथ और साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। आप हमेशा मेरा हाथ और साथ थामे रहना। बस सब कुछ आपके चरणों में मैं अपना छोड़ दी हूँ। जो मैं तो आपसे कुछ भी मांगूंगी, लेकिन आप मुझे वही देना जो मेरे लिए बेस्ट हो। आप वही करना जो मेरे लिए सही हो। मैं तो नादान हूँ, कुछ भी मांग सकती हूँ, लेकिन आप जो सही रहेगा वही करना गुरुपा। मैं आपकी बेटी पटना से, और क्या बोलूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे यहाँ तो हमेशा सत्संग होती रहती लाइफ में, जितना बोलूँ उतना कम ही है। आपका चमत्कार गुरुपा। मैं अब अपने इसी वाणी से विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं फिर से गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैं अपनी सिस्टर के साथ बड़े मंदिर गई थी। जब मैं बड़े मंदिर के लिए अपनी सिस्टर के साथ निकली तो मेरी सिस्टर जब कैब बुक कर रही थी तो पहले 2 बार कैब कैंसिल हो गई, और ऐसे लास्ट संडे भी हमारे साथ हुआ था। जब कैब बुक करने लगे तो कैब कैंसिल हो गई थी, तो हम नहीं जा पाए थे। फिर हमने उस टाइम यही सोचा कि गुरुजी का आज बुलावा नहीं है तो हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाने की ट्राई करेंगे। फिर गुरुजी को बुलाना होगा तो वो बुला लेंगे। फिर उसके बाद जब तीसरी बार कैब बुक करने लगे तो कैब बुक हो गई। तो उस कैब का नंबर 5633 था, मतलब लास्ट में एंजल नंबर था। और संगत जी, ओटीपी जो था ना, वो उसमें भी लास्ट नंबर 77 से था।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर हम आते बार का सोच रहे थे कि हम मेट्रो से आ जाएंगे घर, लेकिन गुरु जी ने हमारा साथ आती बार भी उसी कैब में ही करवा दिया, क्योंकि जब हम कैब में बैठे थे तो उस कैब वाले भैया ने हमसे पूछा कि मैडम ये कौन सा मंदिर है। तो हमने जब उसे इस बड़े मंदिर के बारे में बताया तो उस कैब वाले ने हमें कहा कि मैडम, मैं अभी थर्सडे को एक वकील को लेके आया था यहाँ पे, तब मैंने उस वकील को कहा था कि जब गुरुजी की मर्जी होगी तब मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। और देखो संगत जी, गुरुजी को करिश्मा, गुरुजी ने हमारे थ्रू उस कैब वाले भैया को बुलाना था, उसका कल्याण करने के लिए उसको बुलाया और उसका कल्याण भी किया। अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उस कैब वाले भैया ने कहा अब मैं यहाँ पे दर्शन ज़रूर करके जाऊँगा, काम तो होता ही रहेगा। और फिर वहाँ पे उन भैया ने दर्शन भी बहुत अच्छे से करे और हमारा घर आने का साथ भी उसी कैब में बनवा दिया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम व शुक्राना। और जब हम मंदिर पहुँचे और कैब से उतरे ही थे तब हमने सोचा कि अब पैदल जाना पड़ेगा मंदिर तक, तो गुरुजी ने वहाँ पे भी हमारा साथ बना दिया। वहाँ पे हमारे को बीच में ही एक सेवादार अंकल ने कहा वो बस जा रही है शटल सेवा वाली, उसमें बैठ जाओ। और हमें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा और गुरुजी ने हमारा साथ और आसान कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हम घर से जा रहे थे तो रास्ते में मुझे 777, 4x4 और 4x3 भी दिखा और एंजल नंबर और 7 नंबर भी दिखे। और फिर जब बड़े मंदिर पहुँचे तो वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल तो इतना अलग फील आया जितना पहले कभी नहीं आया। मतलब कल सब कुछ अलग था। कल गुरुजी को बाहर विराजमान कर रखा था और कल मंदिर भी जल्दी ओपन हो गया था, जब कि 5 बजे ओपन होता है। और कल जल्दी दर्शन करके फ्री हो गए थे और मंदिर में जहाँ उनका दरबार है वहाँ दरबार के आगे दरवाज़ा बंद था, उसके आगे उनका बाहर के साइड में दरबार सजा रखा था। फिर जब मैंने दर्शन करे तो मुझे उनके जहाँ पे समाधि बनी हुई है वहाँ पे वाइट चोले में उनके दर्शन हुए, जबकि मुझे कई दिन पहले से मैसेज आ रहे थे कि वाइट चोले में दर्शन दूंगा। और ये सच है संगत जी, मुझे वहाँ पे वाइट चोले में दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद जब चाय प्रसाद के लिए जहाँ बैठाते हैं तो जब वहाँ पे मैं बैठी तो मेरे पास चाय प्रसाद नहीं आया। अब इसमें पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी, पर मैं फिर भी इस चीज़ का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए, जो मेरे नसीब में कल चाय प्रसाद नहीं था। उसके बाद जब लंगर प्रसाद के लिए गई तो वो भी कल बाहर के साइड ही करा रहे थे, तब वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया तो वहाँ पे खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जब हम घर के लिए निकले तो तब भी गुरु जी ने 777 और एंजल नंबर्स की गाड़ी दिखाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी तब मुझे सुबह 4x6 दिखा और मुझे पहली बार और मुझे पहली बार ये दिखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहले मुझे 777 दिखा, उसके बाद 4x6 दिखा और एंजल नंबर्स तो दिखते ही हैं और 7 नंबर्स भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऑफिस के बाहर भी मुझे बटरफ्लाई दिख जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सैटरडे को भी गुरु जी का एक मैसेज आया था और मैंने गुरुजी से पूछा था अगर ये मैसेज मेरे लिए है तो मुझे आप सुबह और शाम में 777 दिखा देना। और गुरुजी ने मुझे 777 सुबह और शाम दोनों टाइम में दिखा दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल मंदिर से घर आने के बाद मेरा माइंड शांत हो गया और मुझे घर आके भी बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि संगत जी मेरी लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसे मैं स्ट्रेस ज़्यादा ले रही हूँ, तो उसको ठीक करने के लिए गुरुजी के मंदिर जाने का सोचा ताकि मेरा माइंड शांत हो जाए और मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो सब चले जाए। और गुरुजी ने अपने आप ही मेरे जाने आने का रास्ता बना दिया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप ऐसे ही सबके ऊपर अपनी कृपा करना, उन कैब वाले भैया के ऊपर भी अपनी कृपा करना, सबका भला करना। संगत जी, गुरु जी के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं गुरु जी
कहते हैं मुका देता तेरा काम, खबर आने तो पहले शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी तो ये भी कहते हैं मिठाइयाँ मंगवा ले, अब तक तेरी अर्जी लग गई है, खुश हो जा, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी तो ये भी कहते हैं तेरा सपना जल्दी पूरा करने वाला हूँ, लिख दे शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी तो ये भी कहते हैं फालतू की चिंता छोड़, शुक्राना करते नज़ारे देख। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे गुरुजी के और भी बहुत मैसेज आते हैं, उन मैसेज से मुझे गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं, उन सब मैसेज का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने अपना सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, अब आपने ये सब कुछ ठीक करना है, मेरी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को आप ठीक कर दो गुरुजी, बस आपसे यही अरदास लगा रखी है, आप मेरी उम्मीद कभी मत तोड़ना, आपके ऊपर ही पूरा विश्वास है मुझे, आप मेरा विश्वास कभी मत टूटने दोगे, कभी नहीं टूटने दोगे, ऐसा मुझे लगता है गुरुजी। लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, क्या मेरा कभी विश्वास टूटने ही नहीं दोगे, आप मुझे कभी गिरने ही नहीं दोगे, आपने मुझे इतना संभाल रखा है, इतना मेरा साथ देते हो हर चीज़ में, उन सबका मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जिस हाल में आपने अभी रखा है उन सबका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी अपने अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी की कृपा से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम है। संगत जी, मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और आज डेट है 23 और सोमवार और 2 बजे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हमारे सत्संग शेयर कर रहे हो, उसके लिए आपका थैंक यू, अनंतम शुक्राना है और गुरु महाराज जी का भी शुक्राना है। सारी संगत को हाथ जोड़कर जय गुरु जी। संगत जी, पहले मेरे काफ़ी सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे काफ़ी शेयर हो चुके हैं और अब मैं सोच रही थी, गुरु महाराज जी के कई दिन से मैसेज आ गए कि कुड़िए भी तू अब शुक्राना करना भूल गई है, तूने शुक्राना नहीं किया। तो संगत जी, मैं भी सोच रही थी कि काफ़ी टाइम से मैंने शुक्राना नहीं किया, तो मैं सोच रही थी कि अब की बार मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करके तो किसी और आंटी के चैनल पे शेयर कर दूंगी। कि मैंने सोचा कि इधर तो मैंने काफ़ी शेयर कर दिए, तो किसी और चैनल पे कर दूंगी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का मैसेज आ गया मेरे पास कि भी सत्संग जो एक जगह के ऊपर ही आप शेयर करते हो तो उसी एक चैनल पे शेयर करो। जिस भी चैनल पे आप एक बार शेयर करने लगते हो, अपने सत्संग भेजते हो, तो वहीं पे भेजना चाहिए, जगह जगह नहीं भेजने चाहिए, अलग चैनल पे नहीं, जिस पे आप भेजते हो उसी पे भेजने चाहिए। गुरु महाराज जी ने मेरे को ये सत्संग सुनवाया, तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप अपने बच्चों को कुछ भी गलत नहीं करने देते और आप अपने बच्चों को पल पल गाइड करते हो, आप कदम कदम पे अपने बच्चों को समझाते हो। तो शुक्राना महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, हमसे बहुत सी गलतियां होती रहती हैं, पर गुरु महाराज जी हमें बार बार आके मैसेज के थ्रू या सत्संग के थ्रू गुरु महाराज जी अपने बच्चों को गाइड करते रहते हैं। संगत जी, ऐसे गुरु महाराज जी, कितने अच्छे अपने गुरु महाराज जी हैं, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी, कितने प्यारे हैं, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, इतना तो कोई रख भी नहीं सकता कि हर एक बात का, थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना और अपने बच्चों को गाइड करना।
संगत जी, गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी हमारी बाँह पकड़ने के लिए। हम तो इस काबिल नहीं थे गुरु महाराज जी कि आपने आके हमारी बाँह पकड़ी है। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना महाराज जी, शुक्राना शब्द तो जो आप हमारे लिए कर रहे हो, अपने बच्चों को इतना प्यार दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो और बच्चों को पल-पल गाइड करते हो कि बच्चों अब क्या करना है, आगे कैसे करना है। तो उसके लिए शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है महाराज जी। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है महाराज जी, जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है महाराज जी। गुरु महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है, कोटि-कोटि प्रणाम है। हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे डैडी जी, पापा जी, बापू जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। तो संगत जी, ये छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज जी के चरणों में। महाराज जी इसे आप कबूल करिए और संगत जी सत्संग करने में मेरे से भूल हो गई हो तो माफ़ करना और गुरु महाराज जी आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना। और गुरु जी और संगत जी, मैं शुरू में गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना भूल गई, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ संगत जी से और गुरु महाराज जी से। तो अब मैं अपना सत्संग गुरु महाराज जी की आज्ञा से, यहीं तक गुरु महाराज जी की आज्ञा थी, आगे गुरु महाराज जी का जब हुक्म होगा और आज्ञा होगी तो मैं अपना सत्संग फिर से इसी चैनल पे शेयर करूँगी। और आज गुरु महाराज जी का यहीं तक आदेश था। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय बापू जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से आपके इस चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। और आज 23 सितंबर है और अभी रात के 10 बजने वाले हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, अगर और गुरु मुझसे अगर ये सत्संग करते समय कोई भी गलती होती है तो मुझे क्षमा करना। बोलने में अगर कोई भी भूल होती तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। आज ही की मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और क्योंकि आज सुबह उठ के मैं गुरु जी को याद करती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि आज हमें फिर से एक नया दिन दिखाया गुरुपा ने। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे को रेडी वेडी करके स्कूल भेजती हूँ और गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग भी सुनती हूँ। सुनने के बाद उनके जो भी है शिव पुराण वो भी सुनती हूँ। और संगत जी, मेरी अभी सास की मतलब उनकी भी तबीयत अभी बहुत 2-3 दिन से बिगड़ गई है, तो उनके यहाँ भी मुझे जाना था पर मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो मैं भी जा नहीं पा रही थी। तो आज जब मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं शाम को तो वो खुद अपने मन से मतलब पहले तो वो आज गुरुजी का जो मोरपंख बोलते हैं वो मेरे घर पे नहीं था। आज वो लेके आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी का वहीं पे शुक्राना करती हूँ और गुरुजी के मोरपंख जो लेकर आए वो तुरंत उन्होंने मंदिर में उनके सामने चढ़ा भी दिया और बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं लख लख बारी शुक्राना कर रही थी गुरुपा का। कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना।
शुक्राना मेरे गुरु पा का। और उसके बाद फिर जब मेरे अंकल आते वो खुद ही अपने मुँह से कहते हैं कि चलना है तुम्हें मम्मी से मिलने? तो मैं बोलती हूँ हाँ चलना है। तो ये कौन ही कह सकते हैं, गुरुजी ही है ना जो हमारी पूरी बातें मन की बात सुनते हैं, क्योंकि मुझे जाना था, मैंने सिर्फ गुरुजी के सामने ये बात बोली थी और उन्होंने उनके ज़रिए पूरा किया। फिर वो उन्होंने मेरे को लेके गए, फिर हम उनकी मम्मी से मिलके संगत जी मिलके आए, उनकी तबीयत हाल-वाल पूछ के आए। उसके बाद हम घर आते हैं, तो इस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। और गुरुजी कहते हैं मैसेज में कि तेरी सारी परेशानियाँ 3 दिन में ख़त्म होने वाली, पैसों से जो तेरे अटके काम है अब वो तेरे को कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। जा तू मौज कर, ऐश कर, और तेरे बच्चे की जो तबीयत है वो भी ठीक हो जाएगी। एक बार शुक्राना तो कर। तो शुक्राना करने से ही तेरी बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। और तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ हाँ, रख दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना 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 शुक्राना। और आज एक और मैसेज आया था कि तेरे परिवार पे कोई कष्ट था, तेरे ऊपर और तेरे परिवार पर, जो मैंने आज टाल दिया, शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो आपने टाल दिया, उसके लिए लख लखवारी शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना 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 मेरे गुरु का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरी कृपा। अब मैं अपने भगवान को यहीं पे विराम लगाती हूँ, अपना विराम लगाती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और आज मैं गुरु जी को इतना बड़ा वाला थैंक यू बोलने वाली हूँ। बड़ा सा सत्संग जब करूँगी तब करूँगी, अभी छोटू छोटू टाइम है मेरे पास, और बड़ा बड़ा सा शुक्राना है। संगत जी, मैंने एक बहुत अच्छा सत्संग सुना, किसी अग्रवाल अंकल का था, आई थिंक अरुण अग्रवाल, मैं नाम ठीक से नहीं सुन पाई थी। और संगत जी, उन्होंने वही वही बातें बोली जो मैं रोज़ प्रार्थना के समय गुरु जी से कहती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अनजाने में मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, और मुझे जवाब इसलिए मिला क्योंकि ये सारी बातें मैं रोज़ आपसे करती हूँ पूजा करते हुए, कि थैंक यू सारे भगवान जी, जो आपने मुझे गुरु जी के चरण शरण में ले आए। और सबको थैंक यू भी करती हूँ, और फिर मैं गुरु जी को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे इन सब से जोड़ के रखा। थैंक यू बाबा। मैं हमेशा कहती हूँ धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, और उसने भी कहा कि वाहिगुरु को रोज़ थैंक यू कहना चाहिए। लव यू बाबा। और बाबा, आपने आज मुझे कहा है कि जल्दी से शुक्राना कर, तेरे घर शिव की कृपा बरसने वाली है। और आज मुझे बड़ा मंदिर जाने का इतना सारा मन है, इतना सारा मन है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन गुरुजी ने आज परीक्षा बहुत ली है। मेरी मेड की तबीयत ख़राब हो गई, मैंने उसको छुट्टी दे दी कि बच्चे का टेस्ट करवा लो। और कुछ और भी गुरुजी ने हुक्म दिया है, मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं शेयर करूँगी संगत जी। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी की रज़ा से ही हो रहा है। और एक चीज़ और मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ भी होता है कि गुरुजी, शायद अगर मैंने इसकी सेवा या ये काम नहीं किया तो वो आपकी रज़ा से ही है। तो ये भी मुझे आज रिप्लाई में मिला उसी सत्संग में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अगर कुछ गलत भी करते हैं तो वो गुरुजी की मर्जी से ही होता है। सरेंडर का मतलब वही है कि वो जो भी हो उसमें हम लोग खुश हों। तो शुक्राना मेरे बाबा। और सबसे बड़ा जवाब, जो मेरा सहारा गुरुजी वाली आंटी हैं, वो उनका सब, उनके जितने भी आते हैं ना मैसेज, वो मुझे बिल्कुल मेरे लिए ही होते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। तो मैं बहुत ये हो रही थी कि गुरुजी मैं क्या करूं। मुझे बहुत टेंशन होती रहती है कभी कभी कि मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ ना, न भोग न सेवा न कुछ। तो मैं बस याद करती हूँ गुरुजी को। तो गुरुजी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि तेरा हर काम मैं खुद करूँगा, तू बस मन लगा के पूजा कर, पाठ कर, ध्यान कर और सिमरन कर, बाकी तेरा सारा काम तेरा गुरु खुद करेगा। और गुरुजी ने कहा है तू बस आगे बढ़, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। और गुरुजी ने कहा है कि तू बिल्कुल भी डर मत, तेरा हाथ तेरे गुरु ने पढ़ रखा है। शुक्राना मेरे बाबा। आई लव यू बाबा।
मैं पहले सुनती थी ना सत्संग कि कैसे गुरुजी को लव यू कहते हैं, लेकिन मेरी माँ, आई लव यू, आप मेरा सच में पहला प्यार हो। मेरी माँ वाला प्यार, मेरा सबसे प्यारा दोस्त वाला प्यार, मेरे सच्चे साथी वाला प्यार और मेरा सोलमेट वाला प्यार। थैंक यू बाबा, हर समय, हर क्षण, रात, सुबह, दिन, सुबह, शाम, श्वास श्वास मेरी संभाल करने के लिए, मेरे पूरे परिवार का संभाल करने के लिए। बाबा कुछ ऐसा कर दे कि मैं आ जाऊं तेरे पास बड़े मंदिर आज। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं। थैंक यू सौम्या आंटी, थैंक यू विपिन अंकल। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। 7:30 संगत जी का, हर गलती के लिए माफ़ी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और आज गुरु जी का मैसेज सुबह ही था, लेकिन आज थोड़ा सा काम में लग गई थी, तो मैसेज था कि आज के लिए शुक्राना ही तेरी सेवा है। कोई ना कोई सेवा गुरु जी रोज़ देते हैं, या तो मैसेज के थ्रू, या सत्संग के थ्रू, या टेलीपैथी के थ्रू। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। सबसे पहला शुक्राना आज इसके लिए करूँगी कि आपने जो ये दात बख्शी कि आपका शुक्राना हम कर सकते हैं, इसके लिए शुक्राना बाबा। बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इस लायक समझा कि हम आपका शुक्राना कर सकें, क्योंकि जो आपको समझ चुके हैं वो ये जानते हैं कि आप महाशिव हैं, और महाशिव की स्तुति सिर्फ उनके गण ही कर सकते हैं। और कलयुग में शिवलोक और कलयुग में शिव के गण अगर हम बन चुके हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य ही है। शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल, आप दोनों का अनंतम शुक्राना। हर वक्त इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के चरणों में करने के लिए। आप पे उनकी कृपा सदा बनी रहे, यही गुरु जी से अरदास करती हूँ। संगत जी, मैं आज कुछ बताना चाहती हूँ सारे संगत जी से कि जब जब गुरु जी का मैसेज आता है मेरे लिए कि आज अभी बच्चे वाला एक मैसेज आता है कि जिस दिन भी वो आएगा कि तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है, जल्दी शुक्र मना और तेरे बच्चे के सिर पे मेरा आशीर्वाद बन जाएगा, ऐसा कुछ मैसेज रहता है। और उससे एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद बच्चे की तबीयत खराब होनी ही होनी होती है। और जब ये मैसेज मैं देखती हूँ तभी मैं शुक्राना करती हूँ। अगर रिकॉर्ड कर पाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो स्वरूप के पास या मन ही मन गुरु जी का शुक्राना उसी वक्त कर दिया करती हूँ कि गुरु जी सब ठीक रखना, बच्चों पे आपका हाथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, आपके संबल में वो लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, और जब गुरु जी का मैसेज आता है कि अगले 2 दिन तुझ पे भारी है, ऐसा कुछ गुरुजी की लीला होती है। पहले तो लगता था कि संयोगवश, लेकिन जैसे जैसे गुरुजी से जुड़ती जा रही हूँ तो सब कुछ प्री प्लान्ड होता है उनका। जो हम लोग बचपन में मेरे बाबूजी कहते थे कि अज्ञात सुनिश्चित, मतलब सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, पहले से ही सुनिश्चित होता है और वो अज्ञात होता है। तो इसी तरह गुरुजी के लिए मैं कहूँगी कि सारा वो प्लान किए रहते हैं। हाँ, वो लेख बदल देते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन प्लानिंग उनकी ही होती है। तो संगत जी, ऐसा होता है कि कल शाम से या कल दिन से ही मेरा आ रहा था कि अगले 2 दिन मेरी शरण में रह के बिता ले, तुझ पे भारी है और बच्चों का खास ख्याल रख। और संगत जी, बच्चे की तबीयत तो खराब हो ही गई थी परसों बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ठीक हुई गुरु जी के जल प्रसाद और उनकी मेहर से, उनकी कृपा से। और जब दिन भारी आता है उस वक्त मुझे सिर्फ सत्संग सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये तो समझ गई हूँ कि हमारे कष्ट काटने, कर्म काटने का सबसे सुंदर और आसान तरीका है गुरु जी का सत्संग सुनना। लेकिन सत्संग सुनने में भी एक गुरु जी की कृपा होनी चाहिए, क्योंकि वो जो एक शब्द है ना, बिन भागा सत्संग न लभ है, तो वाकई में
बिना जब तक हमारे किस्मत में नहीं होगा तब तक हम सत्संग सुन नहीं सकते हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाएंगे, आप किसी काम में उलझ जाएंगे, आप पे कोई टेंशन आ जाएगा, प्रेशर में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप नहीं सुन पाएंगे। जैसे कि कल मैं नहीं सुन पाई थी, और कल मेरे लिए थोड़ा सा टफ टाइम था, और टफ टाइम हुआ भी थोड़ा सा। मैं ना पाठ कर पाई ना कुछ। और इसके लिए बताऊंगी थोड़ा सा कि कल मैं पाठ नहीं कर पाई, और परसों गुरुजी ने क्या किया था, मुझसे शिव पुराण के 4 अध्याय पाठ करवा लिए थे। तो संगत जी, ये कौन कर सकता है? परसों गुरुजी ने मुझसे अधिक पाठ करवाया। उनको पता था कि मैं कल पाठ नहीं कर पाऊंगी, और गुरुजी ने मेरा मिस नहीं करवाया। सुखमनी साहब तो मैं मान लीजिए हम लोग गुरबानी सुन लेते हैं, शब्द सुन लेते हैं, लेकिन शिव पुराण में सुन नहीं पाती हूँ, तो उन्होंने मुझसे एक दिन पहले ही एक्स्ट्रा पाठ करवा लिया था। ये हमारी गुरुजी की कृपा है, और मैं गुरुजी को बहुत थैंक यू कहती हूँ उनके इस कृपा के लिए, इस मेहर के लिए। और संगत जी, जब वो कहते हैं कि तुझ पे 2 दिन भारी हैं, उस दिन कुछ ऐसा वो करते हैं लीला कि मेरी मेड को थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो जाता है, और गुरुजी उस दिन मुझसे पूरे घर की सफाई करवाते हैं। और बहुत पहले एक सत्संग सुना था मैंने, वो शायद सिडनी का था या फिर कोई ऐसी जगह का था जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता था, और वो स्टक हो जाती हैं एक रेस्टोरेंट में, जो एक लेडी थी, और वहाँ पे पूरा जाम हो जाता है, उनका सीवर ब्लॉक हो जाता है, और पूरी सफाई उनको होटल की करनी पड़ती है, जबकि उन्होंने कभी वैसा काम किया नहीं था, और सुपर स्मेल भी था उस वक्त। तो उस सत्संग के बाद उन्होंने यही कहा था कि हम लोग जितने गंदे काम करते हैं, तो हमारे जो इतने कर्म, जो माड़े कर्म होते हैं, जो सख्त कर्म होते हैं, वो उतनी जल्दी कटते हैं। तो आई थिंक कि मेरे बहुत गंदे कर्म होंगे जो गुरुजी इस रूप में कटवाते हैं, और इतनी आसान रूप से घर के काम करवा के, और गुरुजी ने मेरा वो हाथ पकड़ के सब कुछ करवा लिया, किचन की सफाई करवा ली, और कुछ ऐसे जगह थे जो मैंने बहुत दिन से साफ नहीं किए थे, गुरुजी ने उनकी भी सफाई करवाई आज मुझसे। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। छोटी छोटी 1-2 सेवाएं भी ली। जो वेंडर्स आए, 2 वेंडर को मैं कुछ नहीं दे पाई, और 2 ने गुरुजी का प्रसाद ग्रहण किया। और मैंने सोचा था कि आज मेड के लिए कुछ खाना बना के दे दूंगी, लेकिन ये सेवा गुरुजी ने आज मुझसे नहीं लिया। लेकिन मैंने उसको गुरुजी ने दोनों टाइम की उसको छुट्टी दिलवाई, और उपचार के लिए कुछ गुरुजी के अकाउंट से मैंने उसको पैसे दे दिए। जो गुरुजी के पैसे होते हैं, वो गुरुजी की मेहर से जिनमें लगना होता है उनमें वो लग जाता है। तो शुक्राना मेरे बापा, ऐसी दात और ऐसी सोची बख्शने के लिए। संगत जी, उसके बाद बताती हूँ कि गुरुजी का मैसेज आया था एक दिन मेरे लिए कि आज से तेरे जीवन में एक शुभ काम होने वाला है, और उस शुभ काम की शुरुआत हो चुकी है, और वह शुभ काम तेरे लिए तेरा गुरु ही करेगा, और तू शुक्राना कर बस। तो मैंने सोचा कि चलो, गुरुजी कौन सा शुभ काम करेंगे ये तो वही समझ सकते हैं, मैं कुछ नहीं समझ पाती हूँ। मेरे लिए तो सबसे शुभ घड़ी वही थी जब मैंने गुरुजी के दर पे अपना मत्था पहली बार झुकाया था, और गुरुजी ने मुझे अपने साथ, अपने बच्चे के रूप में हाथ पकड़ा था। जब उन्होंने कहा था, जब पहला मैसेज जब मेरे लिए आया था कि तू सदाशिव महाराज की बेटी है, तू महाशिव की बच्ची है, तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा प्यो तेरे नाल है, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। तो ये सारे मैसेज जो हैं, ये हमारे लिए एक जागीर से कम नहीं है संगत जी। मैं समझती हूँ कि दुनिया की दौलत एक तरफ, और ये जो हमारा मायका है वो एक तरफ, क्योंकि इस मायके में हमें अष्ट सिद्धि नवनिधि और 10 महाविद्या सब कुछ नसीब है। हमारे गुरुजी के चरणों में हमें सब कुछ मिल जाता है। और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरे बच्चे हंसते रहते थे, मेरे अंकल हंसते लगते थे कि तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुम क्या पेपर दोगी और क्या लिखोगी। तो मैं हंस के कहती थी कि मैं थोड़ी ना लिखूंगी, गुरुजी लिखेंगे। और वाकई में जो मैं पढ़ी रहती थी वो तो गुरुजी मुझे याद दिला देते थे, लेकिन
मैं जब लिखती थी उससे पहले ही कह देती थी कि गुरुजी आपका पेपर है, आपके बच्चे की लाज है, आपको सँभालना है। और संगत जी, इतना भी अच्छा पेपर नहीं गया था, जितनी कृपा गुरुजी ने की कि मुझे इतने सुंदर नंबर से पास करवाया। तो ये मेहर है उसकी, उसकी जब मौज आती है तो वो ही जानता है वो क्या-क्या दे जाता है। और मुझे तो उन्होंने मेरा सुहाग ही दे दिया है, तो मैं इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं करती हूँ। और संगत जी, जिस मौसी जी के लिए मैंने विश किया था गुरुजी से, तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर मैसेज दिया कि तेरी निजी प्रार्थना भी अब सामाजिक ये कल्याण करेगी। तो तेरी निजी प्रार्थना भी समूह में काम करेगी। तू जिसके लिए भी अरदास करेगी वो पक्का फलित होगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो ये कितनी बड़ी दात बख्शी है हमारे महाराज ने। ये बहुत बड़ी दात है संगत जी। और सच में मैंने मौसी माँ के लिए अरदास की, गुरुजी ने उनको लाइव प्लेस कर दिया। उनकी और भी कई दिक्कतें थी, उसको भी उजागर किया और उनको बिल्कुल ठीक किया। और आज वो बहुत अच्छे से अपने रूम से हमसे बात की हैं। जबकि 1 हफ्ते पहले तक हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम मतलब मैं तो हिम्मत अब नहीं खोती हूँ, गुरुजी मेरी हिम्मत बन चुके हैं। लेकिन घर में माहौल तो हो ही जाता है अगर कोई आईसीयू या वेंटिलेटर पे होता है तो शुक्राना संगत जी, ये शुक्राना उनकी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और गुरुजी मैं एक और आपसे अरदास करती हूँ और सॉरी कहती हूँ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैं पूरे परिवार, अपने मायके, अपने ससुराल सबकी तरफ से, क्योंकि जो कृपा आप करते हैं उस कृपा को वो मानते नहीं हैं गुरुजी। क्योंकि जब भी मैं आपका नाम नहीं लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई आपकी अवहेलना करता है तो। क्योंकि आप जानते हैं, आप तो मन पढ़ते हैं, आपको तो मैंने कभी कुछ बताया ही नहीं गुरुजी। और गुरुजी आप तो मेरे मन की हर बात समझते हैं। आज जो सत्संग में आपने बताया, जो मैं आपसे कहती हूँ, आपने डिट्टो दूसरे के सत्संग में मुझे सेम बातें सुना दी। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ मेरे महाशिव कर सकते हैं, मेरी माँ गौरी कर सकती है। और मैं अब समझ चुकी हूँ कि मुझे आपसे जो जोड़े, मुझे ये भी कहा उस सत्संग में जो अग्रवाल अंकल ने कि पहले जो देवी देवता हमारे होते हैं, जिनसे हमारा रिश्ता होता है, वो ही हमें गुरुजी के चरणों में ले जाते हैं, वो ही हमारा ज़रिया बनते हैं। और वो हमेशा हमारे लिए एक बहुत सुंदर, मतलब हमारे लिए कृपा का सागर की जो बूंदें होती हैं, वो बूंदें हैं जो सागर की, वो जो प्रमुख जो सागर हैं वो हमारे गुरु जी हैं। और उसकी जो लहरें हैं वो सारी देवी देवता हैं। तो हम लहरों से होके ही तो सागर में मिल सकते हैं। तो ये सारी नदियाँ हैं सुंदर सुंदर सी, जो हमारे बाबा हैं, हमारी माता रानी हैं, हमारे बजरंगबली हैं। तो शुक्राना। और मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि मैं राम भक्त हनुमान की तरह गुरु जी की बेटी शिखा बन के इस दुनिया में जीऊँ और चली जाऊँ। और गुरु जी ने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है संगत जी, कि उन्होंने कहा है कि तुझे कुछ नहीं करना है, तू बस सुबह और शाम पाठ कित्ता कर, बाकी मेरे ते छड्ड दे। तो शुक्राना बाबा, मैं पाठ करूँगी और ज़रूर करूँगी। मैं अब कल से अलार्म लगा के उठूँगी, मैं कोशिश करूँगी सुबह उठने का भी, वॉक करने का भी। मुझे गुरुजी ने बहुत कुछ करने को कहा है संगत जी, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, कुछ शायद नेगेटिव एनर्जी की वजह से, लेकिन अब मैं उससे लड़ूंगी, मुझे जीतना है। मुझे गुरुजी को की अच्छी बच्ची बन के दिखाना है। और जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हारा एडमिशन मेरे स्कूल में हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस स्कूल की हमेशा स्टूडेंट बनी रहूँ। शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने मुझे व्हीट ग्रास सुबह पीने को कहा है। गुरुजी ने मुझे चावल छोड़ने को कहा है, छोड़ तो नहीं पाऊँगी क्योंकि ट्राई करूँगी, लेकिन कभी कभी मैं फेंक नहीं पाती हूँ अन्न को, तो इसलिए खा लूँगी, लेकिन चाव से नहीं खाती हूँ मैं कभी भी चावल। चीनी छोड़ने को कहा है तो चीनी भी मैं कम करूँगी गुरुजी। और आपने बालों के लिए बोला है कि चुकंदर, कॉफ़ी, चाय और मेहंदी का वो रस तैयार करके लगाने के लिए, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी गुरुजी, डेफिनेटली ट्राई करूँगी। गुरुजी ने मेरे सर में चंदन, आँखों पे चंदन, और जहाँ मेरा वो वो
कालापन आ गया था, वहाँ भी चंदन जल प्रसाद में मिला के लगाने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि तुलसी के पत्ते को डाल के जल पिया कर तो सर्दी जुकाम खत्म होगा। गुरुजी ने कहा है कि सुबह शाम सोते हुए और उठते हुए मंत्र जाप करके उठा कर। गुरुजी ने कहा है कि हर वेले मुझे याद किया कर, तेरे कष्ट इसी से कट जाएंगे। गुरुजी ने कहा है वाई गुरु करके खाना बना, गुरबानी शब्द लगा के खाना बना तो वैसे ही वो लंगर बन जाएगा। गुरुजी ने कहा है कि जल प्रसाद में लॉकेट पा के जल पिया कर, तेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। गुरुजी ने कहा है कि वॉक किया कर बेटा। गुरुजी ने कहा है कि तू सबको माफ कर दे, तो बिल्कुल खुश रहा कर। और सबसे बड़ी बात, एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हमेशा हमें तैयार होके रहना चाहिए, हमें ना झल्ली बन के नहीं रहना है, हमें अच्छे से साफ सुथरे कपड़े और बिल्कुल फ्रेश हमेशा दिखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि हम खुश रहते हैं ना, हम अच्छे दिखेंगे तो हमारा सामने वाला हमें स्माइल करेगा और वापस हम स्माइल करेंगे तो हम में कुछ पॉजिटिव वाइब्स ही संचार होगा, नेगेटिविटी का संचार नहीं होगा। तो गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखला देते हैं, छोटी छोटी बातें। और आजकल तो ये हाल हो गया है गुरुजी के साथ, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो गुरुजी, कुछ याद नहीं आ रहा है तो गुरुजी, कुछ खो जाता है तो गुरुजी, कहीं जाना होता है तो गुरुजी, कुछ खाना होता है तो गुरुजी, कुछ खरीदना होता है तो गुरुजी, मतलब गुरुजी के बिना तो मेरी दुनिया लगता है ही नहीं। तो शुक्राना बाबा उस एहसास का, जिस एहसास ने आपके इतना नज़दीक लाया, उस एहसास का जिस एहसास से ने आपसे आपकी इस बच्ची को जोड़ा, उस एहसास का जिस एहसास से हम वो जो सत्संग सुनते हैं और जब जब वो संगत जी लोग कहते हैं कि आपसे कैसे मिलते थे, आप कैसे उनसे बात करते थे, आप कैसे डांटते थे, और मुझे फील होता रहता है कि मैं वहीं पहुंच गई हूँ। शुक्राना उस हर एहसास का बाबा, शुक्राना हर उस एहसास का जो आप किसी पंछी के रूप में मेरे सामने आते हैं और मुझे लगता है कि आप मुझसे ही बात कर रहे हो। शुक्राना हर उस बात का बाबा जो आप मेरे भले के लिए मुझे सिखला रहे हो, मुझसे करवा रहे हो। हर उस बात का बाबा जो आप मुझे नेकी के रास्ते पे चला रहे हो। मैं ऐसी नहीं थी बाबा, आपने मुझे बहुत चेंज किया है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप कहते हैं कि प्रॉमिस कभी मत तोड़ना, मैं तुझे बहुत कुछ देने लगा हूँ लेकिन तू उसकी कद्र करना और प्रॉमिस नहीं तोड़ना। पता नहीं बाबा आपने कौन सी प्रॉमिस मुझसे ली थी, लेकिन आपकी लीला आप ही जानो। आप जो भी प्रॉमिस लेंगे उसको पूरा भी करने की शक्ति देना बाबा। और गुरुजी ने मुझे अभी कहा है तुझे नया मकान, नई जॉब और नई कार देने वाला हूँ, और पता नहीं ये तो कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इस लायक तो हूँ नहीं, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। लेकिन गुरुजी मना करते हैं कि ऐसा नहीं बोलो कि तू मेरी बेटी है, तू हर किसी के लायक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि तू खुद को कमज़ोर मत समझ, तुझमें वो जज्बा है जो पूरे परिवार को एक करके रखता है, तो सबके लिए सब कुछ करती है और तुझे कोई नहीं समझ पाता है। तेरे तेरी हंसी के पीछे के दुख और तेरी मुस्कान के पीछे की पीड़ा को कोई देखे ना देखे, तेरा गुरु देखता है। और संगत जी सच में जब मैं रात में कभी सोती हूँ और मुझे किसी बात का दुख होता है या मम्मी याद आती है और मैं सो जाती हूँ तो मेरे सर पे कोई हाथ फेरता है, मेरा गुरु मेरे पास आके बैठता है, मेरा पिता मेरे पास आके बैठता है मेरी माँ बन के, और मुझे लोरी सुनाता है, मुझे सुलाता है, मुझे शब्द सुनाता है, मुझे सिखलाता है। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, अपना लॉकेट स्वरूप जल में डिप करके, अब इतनी देर ठंड में रह के हम लोगों के लिए जल प्रसाद बनाते हैं गुरुजी, और उससे हमारे कर्म काटते हैं। और हम उनका देना यही देते हैं कि अगर उनकी चर्चा होती है तो कहते हैं अरे उन्होंने किया ही क्या है। तो ठीक है, सबकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, और सबकी तरफ से आपका शुक्रिया भी करती हूँ। आप हर किसी के मन में अच्छे भाव लाना, अच्छी नीयत बख्शना, और अपने दोनों बच्चे, अंकल, मम्मी, अपने तरफ से आपकी बच्ची, सबकी तरफ से मत्था भी टेकती है और सॉरी कहती है कान पकड़ के कि हर भूल चूक की माफ़ी बख्शो दाता,
और सबका भला करो। और ये जो हमारे आप रोज़ रोज़ हमारे गंदे बर्तन मांजते हो, कहते हैं ना गुरुजी कि भांडा साफ करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक दिन तो अच्छा काम करते हैं और अगले दिन फिर उसी गंदगी में घुस जाते हैं। और उसकी सफाई कौन करता है? हमारे गुरुजी। हमारा आत्मा का जो बर्तन है वो रोज़ मैला होता है और रोज़ भगवान को धोना पड़ता है। हम इतने नाशुक्रे हैं। गुरुजी ने कहा आज बहुत नाशुक्री है तू। तो आज एक बार तो बहुत दुख हुआ, दोबारा वही मैसेज आया संगत जी। तो मुझे ना बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा गुरुजी नाशुक्री तो आप मुझे मत बोलो, मैं तो हमेशा आपका शुक्राना करती हूँ। तभी मेरे दिमाग में वो सत्संग आ गया जो एक बहुत पहले मैंने सुना था। उसमें था कि गुरुजी ऐसे ही कह के डांटते थे अपने पहले की संगतों को। और वो हमें नहीं डांटते हैं, एक्चुअली हमारे अंदर जो नेगेटिविटी रहती है उसको डांटते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। और आप उसी को डांटते थे जो आपके सबसे क्लोज होते थे। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे गुरुजी ने आज मुझे भी डांटा। शुक्राना मेरे बाबा। और अच्छी अच्छी सत्संग से ब्लेस करने का। इतने पल पल के सत्संग गुरुजी, आप मुझे कहते थे ना कि तेरा तो जीवन का एक एक क्षण सत्संग बना दूंगा। तो दिल तो शुक्राना करेगी, तू रोते रोते शुक्राना करेगी, तू खुशी के आंसू बहाएगी। तो बाबा मैं वेट कर रही हूँ। ऐसे तो मेरे पास सब कुछ आपने दे दिया है, मेरी झोली में आप ही आ गए हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ बाबा, एक चीज़ तो है, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा मन करता है ना कि मैं किसी को कुछ दूँ, और उस वक्त मुझे आज फिर टोका गया है कि तुमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। ये मैं आपसे कहती हूँ कि क्या मेरे खुद के पैसे कभी नहीं होंगे? क्या मैं कभी, आपकी बेटी कभी इस लायक नहीं है? मैंने सब कुछ छोड़ दिया बाबा। जब मैं शादी करके आई थी तब तो मेरी पढ़ाई हुई थी, तो मैं जॉब कर सकती थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया बाबा। मैंने बस सेवा की, सिर्फ घर को देखा, बच्चे देखा, और घर के कामों में झाड़ू पोछा बर्तन में ऐसे उलझ के रह गए कि मेरी तो सब कुछ खत्म। लेकिन आप कहते हो कि तेरा जमाना नहीं, तेरा दौर नहीं, तेरा जमाना आएगा। तो बाबा मैं सच में वेट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप, मैं अपनी पहली सैलरी अपनी मम्मी के चरणों में रख दूँ। मैं चाहती हूँ, और इसका सिर्फ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। पहले मैं इनको कहती थी, अब मेरा मन इतना टूट चुका है ना, अब मैं कभी नहीं कहती हूँ। अब मैं सिर्फ आपसे मांगूंगी और किसी से नहीं। ये आपसे आपकी बेटी का वादा है, और प्लीज आपको इसका मान रखना पड़ेगा। कभी कभी आप कहते हो ना, बेटी के हक से मांग ले जो मांगना है। तो हाँ, आज मैं आपसे मांग रही हूँ। मुझे सच में मुझे कुछ करना है बाबा, लेकिन मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कुछ नहीं समझ पाती हूँ। आप कहते हो कि मैं इशारे देता हूँ तो नहीं समझती है। मुझे समझाओ बाबा, मुझे सिखलाओ बाबा, मुझे हाथ पकड़ के चलाओ बाबा। शुक्राना बाबा। सारे संगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमेशा मंत्र जाप करते रहिए संगत जी, इससे बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ज़्यादा। ये संजीवनी है हमारे लिए, और इसकी कीमत वही पहचान सकते हैं जो, जिसको इसका नशा चढ़ गया है। शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बच्ची का ये शुक्राना अब पुष्प स्वीकार करना बाबा। सारी गलतियों के लिए माफ़ी बख्शना बाबा, कीचड़ते करना बाबा, और अपने चरणों में स्थान दे रहना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।